अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज में आज हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि प्रोसेस की स्टेट्स क्या होती हैं, प्रोसेसेस के अंदर ट्रांजिशन कैसे आती है उसके स्टेट्स में, कैसे प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे स्विच करता है और किन रीजंस की वजह से वो स्विच करता है। हमने वहाँ ये भी देखा था कि प्रोसेस की लास्ट स्टेट जो है वो सेव कर ली जाती है। वो कहाँ सेव की जाती है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोसेस से रिलेटेड सेव की जाती है, वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव की जाती है। आज हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं और उन तमाम इंफॉर्मेशन की टाइप्स को जो कि इसके अंदर स्टोर की जाती हैं उनको भी वन बाय वन हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। क्या करता है ये? इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोसेस टू बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग इट्स एग्जीक्यूशन। ये किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तमाम इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है, सेव करता है। किसी भी प्रोसेस की जब जॉब्स जो है वो एग्जीक्यूट की जा रही होती हैं, सीपीयू एक जॉब से दूसरी जॉब पर स्विच कर रहा होता है, एक के बाद एक को टाइम स्लाइस दे रहा होता है, तो जो प्रीवियस जॉब होती है जिसको स्टॉप किया जाता है, रेडी स्टेट में भेज दिया जाता है, रेडी स्टेट में भेजने से पहले उसका लास्ट जो स्टेटस है वो सेव किया जाता है कि वो जॉब कितनी एग्जीक्यूट हो चुकी है, उसको कौन कौन से रिसोर्सेज मिल चुके हैं, उसकी मेमोरी मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अपने अंदर रखता है, ताकि जब वो प्रोसेस दोबारा से एग्जीक्यूट होने के लिए आए तो किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, उस जॉब को वहीं से रेज्यूम कर लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इसको सेव नहीं करता, तो इसका नुकसान ये था कि जॉब अगेन स्टार्ट से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती और शायद वो कभी भी कंप्लीशन के मराहल में नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बार बार स्टार्ट होने की वजह से वो अगेन जब इनपुट आउटपुट के लिए उसी पॉइंट पर जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर स्टार्ट से शुरू हो जाएगी वो जॉब, फिर उसमें वहीं उसी जगह पे जहाँ से वो स्टॉप हुई होती है वहां पे अगेन उसको इनपुट आउटपुट जो है वो चाहिए होती है। इसलिए इस सारे सिनेरियो से बचने के लिए हमें पीसीबी यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यूज करना पड़ता है। It also contains the information related to the resource allocated to the process, यानी कि जो इसके अंदर रिसोर्सेज दिए जाते हैं जॉब को, ये उसकी इंफॉर्मेशन भी रखता है कि इस जॉब को इतने रिसोर्सेज चाहिए, किस किस वक्त चाहिए, कितनी देर के लिए चाहिए और कितने रिसोर्सेज इसको मिल चुके हैं, कितने मजीद चाहिए नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने के लिए। वो तमाम इंफॉर्मेशन भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सेव करता है। एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन पीसीबी, यानी कि हर प्रोसेस के अंदर जो है वो पीसीबी होता है। जब भी कोई जॉब एग्जीक्यूट होने के लिए आती है, प्रोसेस जो है वो एंटर कर दिया जाता है जॉब क्यू में, तो उसको जब रैम पिक करती है, सीपीयू पिक करता है, रैम में लोड करता है, वहां पर उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है उसकी इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए। हर प्रोसेस का अलग अलग पीसीबी होता है। द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही अहम है क्योंकि इसके अंदर ही तो तमाम इंफॉर्मेशन होती है एग्जीक्यूशन से रिलेटेड। अगर ये ना हो तो जॉब को कंप्लीट करना एक इंतहाई डिफिकल्ट टास्क जो है वो बन जाए। किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का होना बहुत ही ज़रूरी है। इट शुड बी स्टोर्ड इन अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर द यूजर कैन नॉट एक्सेस इट। जब भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है तो उसे सिक्योरिटी वाले एरिया में, प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाता है। यूजर की एक्सेस नहीं होती, किसी भी यूजर की एक्सेस नहीं होती। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर कंट्रोल होता है ताकि यूजर इसको एक्सेस ना कर सके।
अगर यूज़र इसको एक्सेस कर सकता तो हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाती, कुछ वो बाय चांस हो जाती, या कुछ यूज़र जानबूझ के कर देता जिसकी वजह से जॉब पर इफ़ेक्ट पड़ता, जॉब का कंप्लीट होना मुश्किल हो जाता, एरर्स आती जॉब के कंप्लीशन के दौरान। इसलिए इसको प्रोटेक्टेड एरिया में स्टोर करना चाहिए ताकि कोई भी यूज़र इसे एक्सेस नहीं कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है पीसीबी यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। उसमें हमारे पास ये तमाम इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, जिसमें हमारे पास है प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट क्या होती है? जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो जब वो उसको स्टॉप किया जाता है, पॉज किया जाता है, तो वो किस वजह से पॉज किया जाता है, वो स्टेट उसकी जो है वो प्रोसेस स्टेट में सेव की जाती है पीसीबी के अंदर। वो स्टेट जो है वो रेडी भी हो सकती है, वेटिंग भी हो सकती है। रेडी कब होगी? जब सीपीयू का दिया गया टाइम स्लाइस उस जॉब ने यूज कर लिया होगा तो तब वो रेडी स्टेट में चली जाएगी। वेटिंग स्टेट में कब होगी वो? वेटिंग स्टेट में तब होगी जब वो कोई इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने के लिए या किसी भी इवेंट के लिए स्टॉप की गई है, पॉज की गई है, तब जो है वो जॉब वेटिंग स्टेट में होगी। और ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस स्टेट में सेव की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? जब एक जॉब एग्जीक्यूट होकर चली जाती है तो सीपीयू को कौन बताएगा कि नेक्स्ट ये वाली जॉब एग्जीक्यूट करनी है आपने। उस जॉब को एग्जीक्यूट करवाने का जो तमाम जिम्मेदारी होती है वो प्रोग्राम काउंटर पर होती है। प्रोग्राम काउंटर ने यह हिसाब रखना होता है कि इस जॉब के बाद ये वाली जॉब नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी। वो तमाम रिकॉर्ड प्रोग्राम काउंटर के पास होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे प्रोग्राम काउंटर के पास होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सीपीयू स्केजुलिंग। सीपीयू स्केजुलिंग जो है इसके अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है जो सीपीयू की स्केजुलिंग से रिलेटेड होती है। ये वो तमाम इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, जैसा कि स्केजुलिंग क्यूज के बारे में भी इंफॉर्मेशन सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर होती है, और प्रोसेसेस की प्रायोरिटी जो है उसको भी सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर मैनेज किया जाता है कि किसी प्रोसेस की कितनी प्रायोरिटी है, किसको पहले एग्जीक्यूट करवाना है, किसको बाद में एग्जीक्यूट करवाना है। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है जो कि मेमोरी को मैनेज करने के लिए ज़रूरी होती है कि किसी प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट कर दी गई है, कितनी उसे मज़ीद चाहिए, और प्रोसेसेस को जब वहाँ से टर्मिनेट करवाया जाता है तो कितनी मेमोरी फ्री हुई है, किसी प्रोसेस को लोड करने के लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, बेस रजिस्टर्स, लिमिट रजिस्टर्स, पेज टेबल वगैरह जो हैं वो तमाम इस मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर मैनेज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर सीपीयू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है कि किसी भी जॉब ने जो है वो कितनी देर सीपीयू यूज किया, कितनी देर उसे मजीद रिक्वायर्ड है, किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए सीपीयू ने कितनी देर उस जॉब को डील किया, कितने टाइम स्लाइसेस दिए उसको, इस तरह की इंफॉर्मेशन, और कितने प्रोसेसेस जो हैं वो इस वक्त एग्जीक्यूशन की हालत में हैं, रेडी स्टेट में मौजूद हैं, यानी कि उनको स्टॉप किया गया है, बारी बारी सीपीयू उनको टाइम स्लाइसेस दे रहा है। वो तमाम इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर डील की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन जैसा कि नाम से जाहिर है कि इनपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। किसी भी प्रोसेस को जितनी डिवाइसेस रिक्वायर्ड होती हैं इनपुट आउटपुट, वो तमाम इंफॉर्मेशन इसके अंदर मेंटेन की जाती है। जितनी वो रिक्वेस्ट कर चुका है, जितनी उसे मजीद करना है, वो तमाम इंफॉर्मेशन, और जितनी भी कोई फाइल्स उसे चाहिए, कोई कम्युनिकेशन के लिए उसे इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए, वो तमाम इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन के अंदर मैनेज की जाती है। ये हमारे पास एक डायग्राम है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की। इसके अंदर हमें देख सकते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो सेव की जाती है। प्रोसेस की आईडी, स्टेटस, पॉइंटर्स, प्रायोरिटी के बारे में, प्रोग्राम काउंटर है, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो अभी हमने डिस्कस की। उसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड होती हैं, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन, आईओ की इंफॉर्मेशन, सीपीयू रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन, ये तमाम जो है वो पीसीबी के अंदर सेव की जाती हैं।
प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जैसे कि हमने देखा कि ये बहुत ही अहम है किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए। अगर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ना हो तो प्रोसेसेस को मैनेज करना, उनकी इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, उसके लास्ट स्टेटस को मैनेज करना मुश्किल हो जाए, उनके आउटपुट को मैनेज करना भी मुश्किल हो जाए। इसलिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो बहुत नेसेसरी है। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।